अच्छा, सबसे पहले जो है हम एस्थेनोपिया से स्टार्ट करते हैं। इसके कॉजेज़, क्लिनिकल प्रोफाइल और मैनेजमेंट को देखेंगे। एस्थेनोपिया को जनरली समझ लें, हमारे पास किसी भी किस्म की ऑकुलर डिस्कम्फर्ट जो है, आई से रिलेटेड जो पेन वगैरह हमारे पास होता है, ठीक है, रीडिंग करने के बाद आपको पेन महसूस हो रहा हो, या जो है आपकी लिड्स जो है हैवी हैवी आपको लग रही हो, ये सारे आपके पास जो है ना एक किस्म के एस्थेनोपिक सिम्टम्स हो सकते हैं। हमारे लोग तो फ़ौरन जो है नींद आने की शक्ल में ही, या जो पढ़ाई में दिल न लगने की वजह से कहते हैं कि जादू टोना है, तो जादू टोना नहीं होता, बाज़ औक़ात एस्थेनोपिक सिम्टम्स भी होते हैं हमारे पास। तो इसके हमारे पास कुछ कॉजेज़ हैं। उसमें हमारे पास अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं, और ऑकुलर मोटिलिटी के जो हमारे पास डिफेक्ट्स हैं, और अकोमोडेशन और कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी की वजह से आपके पास एस्थेनोपिया होता है। अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर्स को समझने से पहले एक बात आप समझ लें, ठीक है। जो जनरल रूल है वो ये कि जब आपके पास लार्ज रिफ्रैक्टिव एरर होगा, उसमें आपके पास क्या होता है, दो कंडीशंस होंगी। पहला तो ये कि वो आई आपके पास मोनोकुलर हो जाएगी, यानी ये कि वो वन आई से आपके पास डिस्टेंस और नियर के सारे वर्क जो है परफॉर्म करेगा, और दूसरी आई का जो है यूजुअली यूज़ वगैरह छोड़ देता है। दूसरी कंडीशन इसमें आपके पास क्या होगी, दूसरी कंडीशन आपके पास इसमें ये होगी कि वो जो है इसके साथ आदी हो जाएगा, ठीक है, वो इसी के साथ जो है ना अपनी विजुअल एक्यूटी को एडजस्ट कर लेगा। फिर स्मॉल रिफ्रैक्टिव एरर्स में आपके पास क्या होता है, स्मॉल रिफ्रैक्टिव एरर्स में आपके पास आइज़ जो हैं वो आपके पास रिफ्रैक्टिव एरर को कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे। कैसे? अकोमोडेशन के ज़रिए, अपना जो है कन्वर्जेंस यूज़ करके। इस वजह से आपकी आइज़ पे, आपकी मसल्स पे जो है थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा होगा, और आपको फटीग महसूस होगा, जिसकी वजह से आपके पास एस्थेनोपिक सिम्टम्स जो हैं जनरेट होंगे। जैसे कि एक बंदा जिम अगर ज़्यादा कर ले तो उसके मसल्स में पेन होने शुरू हो जाता है। ठीक उसी तरह अगर हमने आइज़ का ओवर यूज़ कर लिया और उसमें रिफ्रैक्टिव एरर है, तो वो हमारे पास उसमें लाजमी बात है एस्थेनोपिक सिम्टम्स जो हैं जनरेट होंगे। अब मायोपिया को देखते हैं। मायोपिया की कंडीशन में हमने पढ़ा है कि जब हम नियर को रीड करेंगे, नियर के लिए, तो हमारे पास आइज़ जो हैं वो ब्लर होंगी, ठीक है। ब्लर होने की शक्ल में आपके पास जो पेशेंट है वो क्या करेगा, पेशेंट जो है ऑब्जेक्ट को क्लोज पकड़ेगा, कितना क्लोज कि उसका फार पॉइंट है उसके साथ मैच कर जाए। ऐसी कंडीशन में आपके पास जो आइज़ हैं वो ज़्यादा कन्वर्ज होंगी। कन्वर्ज कहते हैं बोथ आइज़ जो है वो मीडियल साइड पे आपके पास आने लग जाएं, तो ये कंडीशन आपके पास होगी। इस मोर कन्वर्जेंस की वजह से आपके पास जो है मोर मसल फैटीग, आपके जो मसल्स में है दर्द जो है शुरू होगा। जब आप कन्वर्जेंस और करना शुरू हो जाएंगे, नॉर्मल कन्वर्जेंस भी होती है, आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन जब मोर ज़्यादा कन्वर्जेंस आप करेंगे तो मसल में फैटीग होगा। ऐसी कंडीशन में जो है ना सिंगल विजन को अटेन करने के लिए, या जो है बाइनोकुलर विजन को अटेन करने के लिए जो है ना आपकी आइज़ जो हैं वो एस्थेनोपिक सिम्टम्स का शिकार होंगी, क्योंकि मसल में हमारे पास फटीग ज़्यादा है। और हमारे पास मायोपिया में जो है सारे जो आइज़ हैं वो पॉजिटिव जो है फ्यूजनल कन्वर्जेंस पे हमारे पास रिलाई कर रही होगी, कि जितना ये हमारे पास ज़्यादा होगा उतनी हमारे पास जो है एक्विटी गुड आने वाली है, और हमारे पास सिंगल विजन अटेन होने वाली है। नेक्स्ट इसमें हाइपरमेट्रोपिया है। हाइपरमेट्रोपिया में हमारे पास क्या होगा, हाइपरमेट्रोपिया में भी हमने देखा है कि जो है वो हमारे पास ब्लर जो है उसे नज़र आ रहा होता है, नियर की चीज़ें उसे जो है क्लियर नहीं नज़र आ रही होती। इन दोनों में ब्लर क्यों नज़र आ रहा है, अगर इसकी वजह जाननी है तो उसके लिए आप मेरा मायोपिया वाला लेक्चर देख लें। ब्लर अब इसमें हमें नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें कंडीशन दूसरी है। इसमें हमारे पास उस पेशेंट को चाहिए इंक्रीज रिफ्रैक्टिव पावर, उसे जो है पावर जो है ज़्यादा चाहिए। ऐसी कंडीशन में वो उसके जो सिलरी मसल्स हैं वो हमारे पास एक्शन में आएंगे। सिलरी मसल्स हमारे पास अकोमोडेशन का फिनोमेना जो है वो आपके पास जनरेट करेंगे। इस अकोमोडेशन में आपका जो लेंस है वो स्टीप शेप इख्तियार करेगा। अब ये याद रखें कि जितना आपके पास ऑब्जेक्ट नियर होगा उतनी आपके पास ज़्यादा एफर्ट लगेगी, उतनी आपको ज़्यादा अकोमोडेशन रिक्वायर होगी। इस ज़्यादा अकोमोडेशन रिक्वायर होने के चक्कर में आपके पास एस्थेनोपिक सिम्टम्स जनरेट होंगे, और प्रेस बायोप्सी में भी हमारे पास सिम्टम्स जो है जनरेट होंगे एस्थेनोपिया के। नेक्स्ट इसमें एस्टिग्मेटिज्म के हैं। एस्टिग्मेटिज्म हमारे पास जो है उसमें
जो ये याद रखें, जो जनरल रूल था हमारा कि हमारे पास स्मॉल रिफ्रैक्टिव एरर्स में जो है सिम्टम्स ज़्यादा होंगे, वहाँ पर यहाँ पर ये रूल बहुत ज़्यादा अप्लाई होगा, क्योंकि लार्ज में हमारे पास इतना जो है स्ट्रेन नहीं होगा, स्मॉल एरर में हमारे पास ज़्यादा स्ट्रेन होगा, और ज़्यादातर हमारे पास जो है स्ट्रेन वो हाइपर ओपिक स्टिग्मेटिज्म में ज़्यादा होगा। हाइपर ओपिक स्टिग्मेटिज्म में हमारे पास स्ट्रेन इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि हमारे पास अकोमोडेशन जो है बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती है, कंटिन्यूस अकोमोडेशन हो रही होती है। इस वजह से आपके पास जो है एस्थेनोपिक सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। एस्थेनोपिक सिम्टम्स हमारे पास वही हैं, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि हेडेक है, फ्रंटल और टेम्पोरल जो है आपके पास जो पेन वगैरह, किसी भी किस्म का जो है हेडेक जो है या सर दर्द वगैरह, ये आपके पास जो है एस्थेनोपिया है। एनाइसोमेट्रोपिया, एनाइसोमेट्रोपिया में हमारे पास क्या होगा, हमने पहले भी पढ़ा कि दोनों आइज़ में जो है रिफ्रैक्टिव एरर हमारे पास डिफरेंट होता है। इसकी वजह से आपके पास अनइक्वल ब्लर जो है बोथ आइज़ में होगा, और अकोमोडेशन की जो डिमांड है वो उसमें एक इम्बैलेंस आ जाएगा। एक आई को अकोमोडेशन ज़्यादा चाहिए, दूसरे को हमारे पास कम चाहिए। हमने पहले भी पढ़ा कि अकोमोडेशन जो है हमारे पास एक बाइनोकुलर फिनोमेना है कि दोनों आइज़ में एट अ टाइम हमारे पास अकोमोडेशन हो रही होती है। ये इम्बैलेंस जब आ जाए उस वजह से आपके पास एस्थेनोपिया हो सकता है कि एक आई में अकोमोडेशन ज़्यादा चाहिए, दूसरे में कम चाहिए। इस जो है गोल मोल में आपके पास एस्थेनोपिक सिम्टम्स हो सकते हैं। यूजुअली जो है 0.5 डायोप्टर या इससे कम जो है हमारे पास एनाइसोमेट्रोपिया की कंडीशन, उसमें भी हमारे पास देखने को मिल सकते हैं अगर पर्सन हमारे पास बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है अगर ऑकुलर मोटिलिटी के हमारे पास कुछ डिफेक्ट्स हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास कुछ फ़र्क है, तो उसमें हमारे पास क्या है, एस्थेनोपिक सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। हेट्रोफोरिया कि हमारे पास किसी भी जो है पोजीशन में आपके पास फोरिया है, यानी जो छुपा हुआ स्क्विंट आपके पास होता है। अच्छा, इस हेट्रोफोरिया की कंडीशन में याद रखें कि सेंसरी मोटर सिस्टम जो है हमारा, और हमारे पास जो जनरल वेलबींग है पेशेंट की, उस पे हमारे पास ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि एस्थेनोपिक सिम्टम्स इसमें जनरेट होंगे, कितने होंगे या नहीं होंगे, वो इस बात पे डिपेंड करेगा। अब हमारे पास ऐसी कंडीशंस में होता क्या है, हमारे पास जो है एम्पलीट्यूड जो है मोटर फ्यूजन का और हमारे पास जो है डेविएशन, ये हमारे पास अनइक्वल होती है। इनमें हमारे पास इम्बैलेंस होता है कि डेविएशन हमारे पास जो है और हमारे पास जो एम्पलीट्यूड आ रहा है मोटर फ्यूजन का, इसके बीच में जो इम्बैलेंस है, इसके बीच में जो अनइक्वलिटी है, ये हमारे पास जो है एस्थेनोपिया कॉज करती है। ठीक है, और हमारे पास जो है ये वर्टिकल डेविएशंस में हमारे पास ज़्यादा होती है। वर्टिकल डेविएशंस में ज़्यादा होने की वजह ये है कि वर्टिकल जो फ्यूजन्स है हमारे पास वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होती हैं हमारे पास। ठीक है, बहुत ही कम होती हैं, लिमिटेड होती हैं। इस वजह से बाज़ औक़ात अगर इन दोनों में हमारे पास इक्वलिटी भी है, फिर भी हमारे पास जो है एस्थेनोपिक सिम्टम्स और बाज़ औक़ात डिप्लोपिया भी देखने को मिल सकता है। वर्टिकल डेविएशंस की खासकर बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो है एस्थेनोपिया इन एकोमोडेशन या कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी कि हमारे पास इसमें एस्थेनोपिया किस तरह बनेगा उसको देखते हैं। सबसे पहले एकोमोडेशन इनसफिशिएंसी की अगर हम बात करें, अच्छा इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास जो है आइज़ जो हैं वो अकोमोडेट नहीं कर पाएंगी जब तक आइज़ जो है हमारे पास कन्वर्ज ना हो। ऐसी कंडीशन को या जिसमें हमारे पास इनएबिलिटी हो कि आइज़ जो है अकोमोडेशन नहीं कर पा रही कन्वर्जेंस के बगैर, तो उसको अकोमोडेशन इनसफिशिएंसी कहते हैं। ऐसी पेशेंट्स को जो है बहुत ज़्यादा आई स्ट्रेन जो है और हेडेक जो है फील होगा, एस्थेनोपिया बहुत ज़्यादा फील होगा। इसका डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे कि ये हमारे पास किसी रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से तो नहीं है, तो इसके लिए जो है हम आइज़ के आगे जो है +1 या +1.25 डायोप्टर का जो है स्फीयर रखते हैं, जिसकी वजह से आपके पास उसको देखेंगे कि आप उसके जो फेशियल मसल्स हैं वो आपके पास थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि जब हम यूँ कन्वर्ज करते हैं तो हमारे पास जो ये फेशियल सिमेट्री है ये भी हमारे पास थोड़ी सी यूँ जो है शेप बदल देती है, तो वो हमारे पास नज़र आएगी कि उसकी आइज़ जो है हमारे पास थोड़ी सी रिलैक्स हो गई हैं, तो इससे हमारे पास इसका अंदाज़ा होगा। दूसरा हमारे पास कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी है, इसको आगे डिटेल से हम क्या पढ़ने भी वाले हैं, इसके टर्म्स जो हैं, तो इंशाल्लाह इसके बाद वाला जो लेक्चर है वो आपने ज़रूर देखना है। इसमें अब जनरल ये समझ लिए कि नियर पॉइंट आपके पास 11 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाए आपके पास। नियर पॉइंट वो पॉइंट है कि फॉर एग्जांपल कॉर्निया से हमारे पास वो पॉइंट जहाँ तक हमारे पास क्लियर नज़र आ रहा है, कि उससे आपके पास अगर ज़्यादा करीब हो गया तो आपको ऑब्जेक्ट जो है क्लियर नज़र नहीं आने वाला। फॉर एग्जांपल लेट से मेरा ये है, इससे करीब हो गया तो मुझे ऑब्जेक्ट ब्लर नज़र आ रहा है। तो ये अगर आपके पास 11 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाए या आपके पास जो है 30 डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो अटेंड करने में आपको मुश्किल पेश आ रही हो, ठीक है, 30 डिग्री कन्वर्जेंस और नॉर्मल कितनी होती है वो भी आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे।
तो वो आपके पास जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो उसमें हमारे पास आपके पास जो है एस्थेनोपिया के सिम्टम्स जनरेट होंगे। हाइपरोप और प्रेसबायोप में भी आपके पास देखने को मिल सकते हैं जब वो अपनी फर्स्ट टाइम ग्लासेस यूज़ करते हैं। अनकरेक्टेड मायोस में भी आपको मिल सकते हैं। इसी तरह कोई डिजीज़ हो, ठीक है, ऑर्थोफोरिया आपके पास डिस्टेंस के लिए कितना है, लोब प्रिज्म जो है आपके पास कन्वर्जेंस कितनी है, नॉर्मल प्रिज्म डाइवर्जेंस कितनी है, इस वजह से भी आपके पास ये सारी कंडीशंस जो है एस्थेनोपिया आपके लिए क्रिएट कर सकती हैं। तो इन सारों को जो है इंशाल्लाह बारी बारी समझेंगे जब इनका नंबर आएगा। फ़िलहाल इनके लिए जो है इनके नेम्स याद रखना ही आपके लिए ज़रूरी है। एस्थेनोपिया के कॉजेज़ के बाद जो है हमारे पास इसकी क्लिनिकल प्रोफाइल की क्लिनिकल अपीयरेंस हमारे पास इसकी किस तरह होगी। तो याद रखिए इसकी जो अपीयरेंस है ये हमारे पास सिर्फ 2 ही रीज़न्स की वजह से आ रही होती है। पिछले हमने जितने भी कॉज पढ़े उसमें या तो आपके पास जो है मस्कुलर वर्क ज़्यादा हो गया या मसल्स में जो आई के जो मसल्स है उसमें फैटिग ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से आपके पास एस्थेनोपिक सिम्टम्स बन रहे थे। अच्छा, क्लिनिकल प्रोफाइल में सबसे पहले जो नॉन विजुअल जो है आपको ऑकुलर सिम्टम्स दिखने वाले हैं, ठीक है। नॉन विजुअल मतलब उसका विजन के साथ उसका कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है। जनरली एक बंदा थक चुका है, ठीक है, उसकी वजह से आपके पास आइज़ अगर उसकी क्या थकी थकी सी हैं वो आप देखेंगे कि थका हुआ फील करेगा और बाज़ औक़ात जो है वो अपनी आइज़ को जो है ब्लिंक करके थोड़ा सा रेस्ट दे के जो है वो अपने आप को नॉर्मल कंडीशन में लाने की करेगा। अच्छा, इसमें जो है एक ज़रूरी पॉइंट जिसको थोड़ा बहुत इग्नोर भी किया जाता है लेकिन ये बहुत टफ भी है कि हमारे पास पेन की कैटेगरीज़ हैं, ठीक है, पेन की टाइप्स हैं, उसका नेचर है। तो यहाँ पर हमारे पास जो पेन होगा वो डल एचिंग हमारे पास वो पेन है जो कि हमारे पास काफ़ी टाइम से परसिस्टेंट पेन हो और ख़त्म ही ना हो रहा हो, काफ़ी टाइम से एक पेशेंट को फील होता हो। बोरिंग सुपरफिशियल भी जो हमारे पास इसी तरह का है। और डीप सीटेड हमारे पास वो पेन है जो कि हमारे पास बहुत ही गहरा पेन हो, ठीक है। और माइग्रेनियस हमारे पास जो है माइग्रेन रिलेटेड जो पेन है जो कि बहुत ही डीप और फ्रंट और ऑसिपिटल पोर्शन में हमारे पास होता है। इसके अलावा जब मैंने बात की कि बंदा थका होता है वो अपने आप को रेस्ट देने के लिए जो है अपनी आइज़ को लिड्स को जो है बार बार रब करके जो है अपने आप को सुकून देने की कोशिश करता है। तो उस वजह से आपके पास बच्चों में यूजुअली जो है इन्फेक्शन आप देख सकते हैं लिड्स के और कंजक्टिवा के, ब्लेफराइटिस, कंजक्टिवाइटिस, ये चीज़ें स्टाई वगैरह जो है आपको उसमें देखने को मिल सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास है वो हेडेक है। हेडेक याद रखें कि एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, हमने तो आसान बनाया हुआ है सर दर्द, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। इसकी भी जो नेचर ऑफ पेन है वो हमारे पास हैवी एक, ठीक है, काफ़ी मतलब भारी जो है सर जो हो जाता है बंदे का, फुल और थ्रॉबिंग पेन जो होता है और न्यूरैल्गिक या किसी नर्व की वजह से जो है आपके पास जो है कॉज हो रहा होता है, ठीक है। इस हेडेक के जो है हम जो अगर इसके मैकेनिज़्म जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इसका मैकेनिज़्म है और उसको यहाँ पे अभी समझाना मैं मुनासिब नहीं समझता, इतने डिटेल नहीं है। लेकिन आप जनरली ये समझ लें कि जो सिलरी पेन होगा जिसका हमने अभी डिस्कस भी किया कि सिलरी अगर हम और वर्क करते हैं अकोमोडेशन का तो उस वजह से आपके पास सिलरी पेन होगा। वो पेन जो है आपके पास फ्रंटल और ऑसिपिटल होगा क्योंकि ये आपके पास फिफ्थ नर्व के साथ रिलेटेड है और फिफ्थ नर्व की जो डिवीज़न है वो आपके पास फ्रंट और ऑसिपिटल साइड पे जो है वो डिवाइड हुई होती है। तो इसलिए हमारे पास जो है सिल्ली पेन का खाली मैंने इधर बताना ज़रूरी समझा। विजुअल सिम्टम्स जो हमारे पास विजन रिलेटेड उसके जो सिम्टम्स होंगे, पहले तो ये कि उसे नॉर्मली जो है अगर उसकी विज़न गुड है तो उसे कोई सिम्टम फील नहीं होने वाला स्टार्ट में, लेकिन जब 20 या 30 मिनट जब वो नियर वर्क करेगा हमारे पास ड्राइविंग वगैरह या कोई ऐसा काम जिस तरह के सुनियारे का काम होता है या धागे जो है सुई में डालना, इस तरह के काम जब कोई करेगा तो ऐसे में जो है हमारे पास सिम्टम्स जो हैं एस्थेनोपिया के वो शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमारे जो सिल्ली मसल हैं और हमारे जो ऑकुलर मसल हैं जब ये हमारे पास जो है अपना फंक्शन छोड़ दें, ठीक है, सिल्ली मसल अकोमोडेशन कराने में क्या लेज़ी हो जाए और इसी तरह ऑकुलर मसल जो हैं हमारे पास कन्वर्जेंस की बजाय वापस डाइवर्जेंस वाली पोजीशन में आ जाए तो हमारे पास कह सकते हैं कि डिप्लोपिया जो है कंडीशन जो है हमें देखने को मिल सकती है। ये एक बहुत प्रोमिनेंट साइन है हमारे पास एस्थेनोपिक सिम्टम्स के लिए। तो अदर जनरल सिम्टम्स ऑफ आई स्ट्रेन के हमारे पास आई के अलावा भी, जिस तरह मैंने पहले कहा कि हेडेक कोई जो है या आई स्ट्रेन जो है ये कोई मामूली टर्म्स नहीं है, हमारे पास बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं आई स्ट्रेन वगैरह की, ठीक है। डाइजेस्टिव अपसेट, ठीक है, उसका पेट वगैरह ख़राब है, नोज़िया, वोमिटिंग, इसके अलावा सर दर्द, बुखार,
ठीक है, बहुत सारी कंडीशंस जो हैं आपके पास, आई स्ट्रेन जो है, फीवर, ठीक है, नज़ला ज़ुकाम में बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि हाँ जो है आंखों में दर्द हो रहा होता है बहुत सारी कंडीशंस में, और बाज़ औक़ात जो है इंसान के दिल पे दर्द होता है लेकिन उसके आंखों में भी क्या वो दर्द देखा जा सकता है। तो उस कंडीशंस में भी होता है, इमोशनल कह सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ एस्थेनोपिया हमारे पास कैसी होगी, ठीक है, हमारे पास सबसे पहले जो है मॉड्यूल वो रिफ्रैक्शन का है कि अगर रिफ्रैक्शन में हमने उसकी विजुअल एक्यूटी जब गुड कर दी तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसके एस्थेनोपिक सिम्टम्स भी हमारे पास कम हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास वो पेशेंट जिनके अंदर अकोमोडेटेड इनसफिशेंसी है, ठीक है, उनके लिए +1 और 1.25 डायोप्टर जो है ये बेस्ट काम करता है, ठीक है, ये उस अकोमोडेशन के लैग को पूरा कर देता है। ऐसे पेशेंट को हम हाफ आई रीडिंग ग्लासेस जो है रिकमेंड करते हैं। इनका फ़ायदा हमें तब पता चलेगा जब पेशेंट जो है 20 या 30 मिनट से ज़्यादा इन्हें यूज़ करे, तब ही हमारे पास एस्थेनोपिक सिम्टम्स जनरेट होते हैं और उस टाइम पे हमारे पास ये ग्लासेस बहुत बेहतर जो है काम करेंगी। ऑर्थोप्टिक ट्रीटमेंट में हमारे पास जो है एडक्शन एक्सरसाइजेज हैं। इंशाल्लाह ऑर्थोप्टिक्स में इसको क्या डिटेल से डिस्कस करेंगे। के लिए आप इतना ही समझे कि एडक्शन हमारे पास जो है इनवर्ड यानी जो है कन्वर्जेंस के लिए जो है ये एक्सरसाइजेज हम दे रहे हैं ताकि उनकी कन्वर्जेंस जो है हमारे पास इम्प्रूव हो जाए और उसकी जो ये मसल्स पे बोझ आ रहा है वो हमारे पास ना आए। फॉर एग्जांपल किसी के मसल्स कमज़ोर हैं तो और वो डेली जो है बहुत ज़्यादा सामान उठाता है, उसका काम ऐसा है, तो हम उस बंदे के को जो है उसका जिम शुरू कराएंगे ताकि क्या वो अपने मसल्स बनाए, उसके बाद वो काम करे, ठीक है। तो इसी तरह ठीक एडक्शन एक्सरसाइजेज भी होंगी कि कन्वर्जेंस हम उसकी इम्प्रूव करवा रहे होते हैं। प्रिज्मोथेरेपी हमारे पास तभी करेंगे जब हमारे पास ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइजेज काम ना कर रही हों, तो हम जो है बेस इन प्रिज्म जो है यूजुअली रिकमेंड करते हैं। ये हमारे पास इस कन्वर्जेंस इंसफिशिएंसी को जो है ये हमारे पास इम्प्रूव करेगा। जनरल मैनेजमेंट में हम जो है जो डिज़ीज़ की वजह से आपके पास कॉज हुआ हुआ है, ठीक है, उसको हम क्या ट्रीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात जो है बहुत ही जब शदीद जब दर्द शुरू हो जाए एस्थेनोपिक सिम्टम्स का, ठीक है, उसमें इंसान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, बहुत ज़्यादा एक शदीद किस तरीन किस्म का दर्द होता है। ऐसी कंडीशंस में आप वक्ती तौर पे जो है पेन रिलीवर्स वगैरह भी दे सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या डॉक्टर की रिकमेंडेशन ज़रूरी है। अपने आप से क्या पेन किलर्स लेना जो है ठीक नहीं है, फिजिशियन जो है इसमें आपकी हेल्प कर सकता है।